श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामत जोय है मोमिनो धड़िए पूरी के खिल्ला पीरी बशोया रांदम के हक बैठो अरस तो दिला हक बैठो अरस तो दिल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ हुक्म की पहचान समझाई जा रही है। 12वां प्रकरण। ताड़ो कुंजी ना दर उपटन समझाए डिन्नी सब तो। राज्य से कह रहे हैं ताड़ो, ताड़ो का अर्थ होता है ताला, कुंजी चाबी। ना दर उपटन, ना का अर्थ नहीं, दर द्वार, उपटन खोलना। न द्वार को खोलना है, न ताला है और न ही कुंजी है। समझाए डिनी सब तो आपने सब समझाए डिनी, सब कुछ समझा दिया। आपने सब कुछ समझा दिया, इससे पता चला न तो द्वार है, न उसमें ताला लगा है और न खोलना है, कुछ करना नहीं है। बैठा आयो मुँह दिल में जी जानो ती गढ़ जो। बैठा आयो मुँह दिल में, आयो का तात्पर्य है बैठे, मुँह दिल में, मेरे दिल में आप बैठे, इसलिए जी जानो ती गढ़ जो। आपको जैसा ठीक लगे वैसे मिल लीजिए, मतलब दर्शन देना, मिलना, दर्शन देना। वैसे शब्द का अर्थ तो मिलना ही है, किंतु अर्थ भाव ये समझना पड़ेगा। आपको जैसा ठीक लगे वैसे दर्शन दीजिए। आप मेरे दिल में तो बैठे हैं, तो न तो परम धाम का द्वार खोल करके जाना है, न वहाँ कहीं ताला लगा हुआ है, न कुंजी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपके हुक्म से ये है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे ये बताएंगे। शहर अगर से ओडड़ो आड़ो पटन द्वार। धामधनी के लिए कह रहे हैं, ये धामधनी आप कैसे हैं? शहरग से ओडड़ो। शहरग बोलते हैं मूल नली, प्राण नली कहो जो भी है, तो उससे भी आप ओडड़ो। ओडड़ो का अर्थ निकट, आप उससे भी निकट है। आड़ो पटन द्वार, और आपके और हमारे बीच में न तो कोई पट पर्दा व्यवधान रूप है, और न ही उसको खोल करके उसमें कोई दीवाल हो। पर्दा ना हो तो कोई दीवाल हो, दीवाल भी तो व्यवधान बनता है, तो उसमें से कोई दरवाज़ा और खोल करके जाना पड़ता हो आपसे मिलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उघाड़ी अंक समझे दी डिशन दीना डिशे भरतार। उघाड़ी अंक समझ जी। तो अब धामधनी के लिए कह रहे हैं, आपने उघाड़ी अंक समझ जी, आपने समझ की आंख खोल दी, आपने समझा दिया किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अंतर की दृष्टि, विवेक की दृष्टि आपने खोल दी। फिर भी डिशंदी ना डिशे भरतार, तो डिशंदी देखती हुई भी, ना डिशे भरतार, तो आपको नहीं देख पा रही हो हे स्वामी। आपने समझ की आँख खोल दी, सब समझा दिया, फिर भी देखते हुए भी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा ही होता है परमात्मा के विषय में, कि उनके प्रति हमारा आकर्षण, उनके प्रति आकर्षण होगा तो ही होगा। यदि हमें माया के प्रति अच्छा लग रहा हो तो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जैसे ही परमात्मा अच्छे लगने लग जाएंगे तो उसके बाद में तो वो देखने लग जाएंगे। हुकुम इल्म खेल ही करो,
व्यो कोई न कितईदम। हुकुम और इल्म ज्ञान, हुकुम आदेश आज्ञा, इल्म ज्ञान, खेल ही करो। ये दोनों, ये खेल वो हुकुम से कहें या आज्ञा से कहें और ज्ञान से समझें तो खेल ये सब एक ही खेल है। तो राज्य का हुकुम कहें, राज्य की आज्ञा कहें, राज्य के ने ज्ञान से ये सब समझा दिया कहें, तो एक ही खेल है। एक ही खेल का कहने का तात्पर्य बात एक ही है। व्यो काए न कितईदम, व्यो दूसरा, कोए, कोए का तात्पर्य कोई, न कितई दम, कितई का मतलब कहीं भी, दम का अर्थ या तो दम का अर्थ तो होता है पल, पल मात्र सांस है वैसे, किंतु यहाँ ये समझना पड़ेगा लेस मात्र भी किसी का कोई स्थान नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं कोई कुछ है ही नहीं। हित रोहन काहे रोहन जी, तो कहते हैं यहाँ पर रूह न काए रूहन जी, तो रूहन जी रूह तो जिसके लिए कहते हैं ना, तो ब्रह्मात्माओं की परात्मा परम धाम में है और आत्माएं यहाँ पर आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मात्माओं की आत्मा भी दुनिया में आई नहीं है। जे की थी उससे सब हुकुम, जो कुछ हुआ है वो सब हुकुम से है। ये दुनिया भी श्री राज्य की आज्ञा से बनी है। अक्षर ब्रह्म को बोला बना दो, तो अक्षर ब्रह्म ने कल्पना कर दी और बना दी। और ब्रह्म आत्माओं को भी चलो तुम्हें जाना है, तो राज्य के आदेश ने तो उनका स्वरूप यहाँ पर धारण कर दिया और कह दिया कि तुम परम धाम की आत्मा हो, तो मान लिया। तो ये सब हुकुम ही है, दूसरा कुछ नहीं। हुकुम ने ही ये स्वरूप धारण किया है आत्माओं का। पाइंजू सूरतियों हुकुम, ही रांद डेखारे हुकुम। पाइंजू सूरत, सूरतियों हुकुम, पाइंजू मतलब अपनी सुरतियों, सुरता, अपनी सुरता, परात्मा की सुरता, ये भी हुकुम ही है। तो हुकुम ने ही ये सुरता का रूप धारण किया है। ही रांद डेखारे हुकुम, तो ही का तात्पर्य यह, रांद खेल, डेखारे हुकुम, दिखाने वाला भी ये खेल भी हुकुम ही दिखा रहा है। रमे रांद मोहरा हुकुमे, तो रांद का अर्थ तो खेल है। इस खेल में रमे खेलते हैं कौन? मोहरा, मोहरा बन करके, खेल के पात्र बन करके, जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल तुम लोग खेलते हो, अथवा ऐसा कोई भी हो, शतरंज है तो उसकी गोटी है, तो ऐसे बन करके हमें खिलौने बन करके वो हुकुम ने ही ये हमें ये खेल के लिए खिलौना बनाया है। और वो सब हुकुम ही खेल रहा है खिलौना बन करके। देखा रे तारे कदम, और वहाँ और वो भी ये दिखाता है, देखा रे तो दिखाता है तारे कदम, कदम तले, अरे तुम तो राज्य के चरणों में हो, ऐसा करके इस सुरता को दिखाता है। वो भी हुकुम ही दिखा रहा है। तो वास्तव में श्री राज्य ने ये व्यवस्था कर दी कि हुकुम को खड़ा कर दिया और उसी ने ये परात्मा का रूप, परात्मा नहीं, उसी ने सुरता का रूप धारण किया। तो ये सारा हुकुम का ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये हुकुम ही समझा रहा है, अरे तुम तो माया में नहीं हो, तुम तो राज्य के चरणों में बैठे हो, ऐसा समझा रहा है ये हुकुम। ये भी हुकुम ही है। जे अरवाह अरस जी से सवाह कजी आमर, जे अरवाह अरस जी, परमधाम की जो भी आत्माएं हैं, से सब व सब हकजी आमर, वो श्री राज्य की आज्ञा से ही है। तो परमधाम की जो भी आत्माएं इस दुनिया में आई हैं, तो श्री राज्य के आदेश का ही स्वरूप है। उनको वो भी हुकुम का स्वरूप ही है। हुकुम का स्वरूप कह करके बोलते हैं ना, तो परमात्मा के कार्य के लिए परमात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनको बोल देते हैं। बाकी सब हुकुम का ही स्वरूप है।
असा हुज्जत गिड़ी अरस जी, अज्ञा बैठियों हक नजर। असा हम, हुज्जत गिड़ी मतलब हुज्जत लेकर के, हुज्जत दावा लेकर के, अधिकार लेकर के, अरस जी हम तो परम धाम के हैं, ऐसा बोल करके हम वो अहंकार लेकर के, दावा लेकर के बैठे हैं। और ये कहेंगे अरे हम तो राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, ऐसा करके हम यहाँ से दावा करते हैं। आज्ञा बैठियों हक नजर, राज्य के उसमें दृष्टि के समक्ष ही आज्ञा आगे बैठियों बैठिए, हम तो मूल रूप से राज्य के चरणों में बैठिए बोल करके यहाँ जो हम चिल्ला रहे हैं ये सब राज्य का आदेश ही है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। अरवा अरसजी आमर गुण अंग इंद्रिय आमर, अरवा असाजी आमर, असाजी अरवा, अरवा का तात्पर्य अरवाहा, मूल शब्द अरवाहा है, रूह का बहुवचन में अरवाहा होता है और रूहें कह देते हैं तो वो फिर उसके हिंदीकरण हो गया। अरबी में तो रूह, अरबी में एक वचन में रूह होता है, बहुवचन में रूहें होता है, अरवाहा होता है। और उसको फिर अरबी शब्द ले लिया और हिंदी के ढंग से वो कर दिया, तो रूह और फिर रूहें ऐसा करके कर दिया, तो वो एक मिश्रित भाषा हो गई, उसको ही उर्दू कहने लगे। तो कहते हैं असाजी अरवाह आमर, हमारी आत्माएं वो भी आज्ञा ही है, राज्य का आदेश ही है। गुण अंग इंद्रिय आमर, आमर का अर्थ आज्ञा, आदेश। गुण अंग इंद्रिय आमर, और इस शरीर के गुण अंग इंद्रियां ये सब भी, ये सब राज्य की आज्ञा से ही है। 80 डीशु शव आमर के, राध देखारे पटकर। 80 डीशु तो हम देखती हैं अथवा हमने देखा, सब अमर के, अमर के आज्ञा के कारण, राज्य के अमर आज्ञा तो राज्य के आदेश हुकुम से ही हमने देखा। राध दिखारे पटकर, तो राज्य इसी हुकुम के माध्यम से राध दिखारे खेल दिखाते हैं, पटकर एक आवरण डाल करके। तो पर ब्रह्मात्माएं तो राज्य के चरणों में ही है, उनकी दृष्टि में एक आवरण डाल दी तो ब्रह्मात्माएं समझने लगे कि हम तो दुनिया में हैं। तो वो आवरण किस चीज का है? वो भी हुक्म का ही है। तो सब कुछ हुक्म का ही है, सारा खेल राज्य के आदेश का है, ये कह रहे हैं। हित अचे अरवा अरस जी, त उड़े चौड़े तबक। हित यहाँ पर अचे आए, अरवा अरस जी, परमधाम की आत्माएं यदि दुनिया में आ जाए सचमुच चल करके, जैसे ये शरीर चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, तो इस तरह से यदि परमधाम की आत्माएं दुनिया में आ जाएं तो उड़े 14 तबक, तो ये 14 लोग कोई टिकने वाला ही नहीं है, वो तो उनके समक्ष टिकेगा ही नहीं। जैसे देख लो कि अभी तो यहाँ पर कहीं भी इधर छाया पड़ रही हो, तो छाया क्यों पड़ रही है? तो प्रकाश उधर है, तो वो प्रकाश इधर आ जाएगा तो छाया कहाँ चले जाएगी पता ही नहीं चलेगा ना। तो इस प्रकार से परमधाम की आत्माएं आएगी तो दुनिया रहेगी ही नहीं, तो वो तो दुनिया उड़ी जाएगी। हुक्म नाम धरायो रूहन जो, इसलिए क्या किया कि हुक्म ने ही ब्रह्मात्माओं का नाम धारण किया, ब्रह्मात्माओं का रूप धारण किया, ब्रह्मात्माओं का नाम धारण किया। रे हुक्म के ओ सब हक, तो श्री राज्य के हुक्म ने हे यह सब कुछ, ये दुनिया जो भी है, तो सब हक हुक्म के यो श्री राज्य के आदेश नहीं बनाई है। तो श्री राज्य के आदेश से नहीं ये दुनिया बनाई है, जो कुछ भी खेल दिख रहा है वो श्री राज्य के आदेश से बना है। कूड़ नाचे हरस में, रुआ माधा न रहे कूड़दम। अरस में परमधाम में कूड़ न आचे, कूड़ का तात्पर्य झूठा, झूठ न आचे नहीं आता है, झूठ परमधाम में पहुंचता नहीं। रुआ माधा न रहे कूड़दम, तो रूह माधा ब्रह्मात्माओं के सामने भी न रहे, नहीं रहेगा। कूड़ झूठ, दम का तात्पर्य
पल मात्र के लिए भी। तो ये झूठ तो ब्रह्मात्माओं के समक्ष भी टिक नहीं सकता है थोड़ी देर के लिए, तो परमधाम में कैसे आ सकता है और राज्य के सामने कैसे हो सकता है। नारायण अंतर मंज बाहिर कित जरो नारे हुकुम। नारायण देखते हैं अंतर आत्मा में, चेतना में, मंज हृदय में, और बाहर बाहरी जगत में कहीं भी देखते हैं। कित जरो नारे हुकुम, कित कहीं भी, जरो मतलब लेस मात्र भी, न रे तो न मतलब नहीं है, रे का अर्थ बिना, हुकुम हुकुम के बिना कुछ भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है, सर्वत्र राज्य का आदेश ही काम कर रहा है। इसलिए कहते हैं न जिन हर बराओ मोमिनो हुकुम करता आपे काम। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, राज्य का आदेश है, वो अपने तरीके से काम कर लेता है। डीठो देखारियो हुकुम में, अस्सी थे या हुकुम। डीठो का मतलब देखा, देखारियो दिखाया, किसी ने देखा और किसी ने दिखाया, तो दो अलग अलग हो गए ना। वास्तव में यहाँ ऐसा नहीं है, दिखाने वाला भी हुकुम है और देखने वाला भी हुकुम है। हुकुम नहीं ब्रह्म आत्माओं का रूप धारण किया है। असी थे या हुकुम, असी हम थे या बने अथवा हुए हुकुम, हम सब हुकुम के कारण ही हुए हैं। हमें जो अपना अस्तित्व दिखाई दे रहा है वो सब श्री राज्य की आज्ञा के कारण है। नाए न थियो न थिंदो की धारा हुकुम खसम, की धारा हुकुम खसम। धारा भी बिना अर्थ में होता है। नाहे का मतलब नहीं है, न थियो नहीं था, और न थिंदो न होगा। न अभी है, न कभी हुआ था, और न कभी होगा। वो क्या? की धारा हुकुम खसम, खसम हुकुम धारा, तो धारा का तात्पर्य बिना, तो श्री राज्य के आदेश के बिना कुछ भी, इस अर्थ में। तो श्री राज्य के आदेश के बिना न कुछ है, न कुछ था, और न कुछ होगा, न कुछ रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। हुकुमे दिखारियो हुकुम के, ते हुकुमे डीठो हुकुम। हुकुमे दिखारियो हुकुम के, हुकुम ने हुकुम के दिखारियो, हुकुम को ही दिखाया। तो खेल दिखाने वाला भी हुकुम है, और जिसको दिखाया जा रहा है वो ब्रह्मात्मा भी हुकुम का ही स्वरूप है। हुकुम ने ही ब्रह्मात्माओं का रूप धारण किया हुआ है, तो हुकुम ने हुकुम को दिखाया। ते हुकुमे डीठो हुकुम, तो हुकुम ने ही हुकुम को देखा है। खेल भी हुकुम का ही है, और देखने वाले ब्रह्मात्मा भी हुकुम की है। तो हुकुम ने हुकुम को दिखाया और हुकुम ने हुकुम को देखा, ये कह रहे हैं। विश्त दो जगथे हुकुम में, आखर सुख थे उस सबदम। भिस्त दोजख, भिस्त और भिस्त का तात्पर्य मुक्ति स्थल, और दोजख दुख के स्थल, नरक और मुक्ति स्थल। तो स्वर्ग नरक जो भी कहें उस तरह से, ये सब हुकुम के कारण ही है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आखर सुख थे यो सबदमा, आखर सुख थे यो सबदमा। तो आखर में, आखर सुख थे यो सुख होगा अथवा हुआ, तो वो भी सबदम, तो वो उसमें श्री राज्य के हुकुम से ही। तो आखिर में श्री राज्य के हुकुम से ही सबको, दम का तात्पर्य तो यहाँ पर उसमें श्वास वाले प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र को जो सुख प्राप्त होगा वो सब हुकुम से ही होगा। श्री राज्य के आदेश से ही सबको सुख मिलेगा। तभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आखर सुख थे यो सबदम, हुकुमे दिखारियो हुकुम के, ते हुकुमे डिठो हुकुम।
विस्तार दो जखा थे युग में आखर सुख थियो सबदामा आखर सुख थियो सबदमा आखर सुख थियो सबदामा आखर सुख थियो सबदमा श्री कृष्ण